भगोड़ा विजय माल्या जल्द ही भारत लाया जा सकता है। एक और बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की मौखिक अपील की गई है। माल्या की तरफ से लिखित अपील आपको हम बताएं पहले खारिज की जा चुकी है। अब मौखिक अपील अगर खारिज हो जाती है तो प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो जाएगा माल्या के। आपको बताएं मौखिक अपील पर आज सुनवाई होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। भगोड़े विजय माल्या को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की मौखिक अपील आज है, इसी के ऊपर आज सुनवाई होनी है। आपको बताएं पहले लिखित अपील उसकी खारिज की जा चुकी है और अगर मौखिक अपील भी खारिज हो जाती है तो उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो जाएगा। विजय माल्या की जो संपत्ति है देश और विदेश में, पहले ही उसके ऊपर हमने देखा किस तरह से एक्शन लिया गया, उसकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अब जबकि उसने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ पहले लिखित अपील की थी, खारिज हो चुकी है। मौखिक अपील एक बार उसने की जिसके ऊपर आज सुनवाई होनी है और अगर ये भी खारिज हो जाती है तो उसके बाद भारत ले आया जाना विजय माल्या का काफी हद तक साफ हो जाएगा, रास्ता ये साफ हो जाएगा। तो बहुत जल्द भगोड़ा विजय माल्या भारत वापस आ सकता है। आज सुनवाई होनी है ब्रिटेन की अदालत में विजय माल्या की इस मौखिक अपील के ऊपर। आशीष सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष, मौखिक अगर उसकी अपील खारिज हो जाती है तो भारत उसे ले आया जा सकता है। किस ओर जा रहा है ये पूरा केस और आगे क्या रास्ते बच रहे हैं माल्या के पास? ये ऐसा है कि आज जो सुनवाई होनी है वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में लंदन में इंग्लैंड में, वहां पर जो मौखिक अपील की आज सुनवाई है, अगर वो आज खारिज हो जाती है तो भारत एक और कदम आगे बढ़ जाएगा और इसके बाद में केवल एक लास्ट स्टेप रहेगा कि यूके होम सेक्रेटरी का सिग्नेचर, जो कि इसे वहां पर एक्स्ट्राडाइट करने के लिए इंडिया में जो परमिशन की जरूरत होती है सरकार के तौर पर, वो मिल जाएगी। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि सरकार जो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट है वो आज जो मौखिक इनकी रिक्वेस्ट है वो मानेगी या नहीं। अभी फिलहाल हियरिंग जो शुरू हुई है, विजय माल्या कोर्ट पहुंचे हुए हैं अपने लॉयर्स के साथ में और जैसे ही ये वेस्टमिनिस्टर कोर्ट इस बात का निर्णय लेगा कि उनकी जो मौखिक रिक्वेस्ट है कि अपील कर सकें, जो उनकी पहले कोर्ट केस हार चुके थे, उसमें अगर वो कोर्ट ने अगर पूरी तरह से खारिज कर दिया कि मौखिक अपील आपकी नहीं ली जाएगी और खारिज की जा सकती है और पिछला जो कोर्ट का ऑर्डर था वेस्टमिनिस्टर कोर्ट का उसे ही माना जाएगा, तब भारत एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज मौखिक अपील उनकी कैंसिल भी कर दी जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अगले हफ्ते या फिर अगले कुछ दिनों में लाया जाएगा। उसके बाद में भी लीगल ऑप्शन जो है, कानूनी ऑप्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट लेवल तक के होंगे यूके में, वहां पर एक और कदम बचता है विजय माल्या के। लेकिन ये एक बहुत ही लेंदी, बहुत ही लंबा और पेचीदा स्टेप है। अगर ये इस स्टेप को भारत पूरी तरह से पार कर जाता है और जो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के जज खारिज कर देते हैं मौखिक अपील की दरख्वास्त, तो ये सबसे पेचीदा और सबसे लंबे स्टेप्स में से एक जो स्टेप है, जो दूसरा स्टेप है वो ठीक है। तो भारत के लिए ये क्या एक बड़ी सफलता होगी आशीष? कब तक ये फैसला आ सकता है? और जैसा आपने कहा कि आगे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी खुला हुआ है विजय माल्या के पास, तो आगे क्या इस पूरे केस में हो सकता है? विजय माल्या अगर वहां पर जाता है तो अभी और कितना लंबा वक्त लग सकता है इस पूरे मामले में? कम से कम महीनों की बात है, मतलब ये दिनों और हफ्तों की बात नहीं होगी। अगर आज भारत के पक्ष में ये फैसला जाता है, विजय माल्या के खिलाफ जाता है, तब भी हम कम से कम कुछ महीने तो मान के ही चलेंगे कि वो जो पूरा कानूनी प्रक्रिया है और उसके बाद में जो यूके होम सेक्रेटरी के पास में सिग्नेचर के लिए स्टेप होगा, उसमें कई महीने लग जाएंगे। जहां तक रही बात भारत की सफलता है, बिल्कुल वो इस तरह से है कि न केवल जो यूके हाई कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन है यूके में, उनकी बल्कि सीबीआई, ईडी जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपने लॉयर्स के थ्रू वहां पर केस प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के मद्देनजर इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सफलता मिल रही है। तो ये भारत के लिए काफी, चाहे वो डिप्लोमेटिक तौर पर देखिए, राजनीतिक या फिर कानूनी तौर पर, सीबीआई, ईडी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय और जो भारतीय उच्चायोग है वहां पर लंदन में, सबका काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन दिख रहा है और इसीलिए कोर्ट्स को ज्यादा कन्विंस करने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। वो तुरंत ही समझ जा रहे हैं केस को कि ये भगोड़े हैं, इन्होंने लोगों का पैसा खाया है, सरकारी बैंक का पैसा खाया है और इसीलिए फटाफट केस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए।